नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो ये अपन की 28वीं क्लास है फतेह बैच की। और पिछली क्लास में अपन ने मंदिरों के बारे में पढ़ा था। मंदिर पिछली 2 क्लासों में मंदिर के बारे में चर्चा कर ली थी। और वास्तुकला में ये 2 चैप्टर लगभग शामिल है, वास्तुकला वाला और विरासत वाला। तो अब आज अपन चर्चा करेंगे इतना बड़ा देखो देर का चैप्टर दुर्गों के बारे में। और ये लगभग 2 क्लास में होने वाले हैं, इतने ज्यादा ही अपन के राजस्थान में दुर्ग, इसलिए 2 क्लास में अपन इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम गंवाए शुरू करते हैं। दुर्ग देखो, राजस्थान में दुर्गों के बारे में अब बात क्या आएगी कि राजस्थान में दुर्ग है तो स्थापत्य कला के जनक कौन है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, सीधी बात है, सबसे ज्यादा दुर्ग किसने बनाए? वही होगा। तो देखो, राजस्थान के मेवाड़ में जो 84 लगभग दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो कुंभा को माना जाता है। किनको माना जाता है? कुंभा को। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो कुंभा को ही माना है। किनको? कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में स्थापत्य सबसे ज्यादा दुर्ग कुंभा ने ही बनाए। कुंभा ने आगे बढ़ाया कि दुर्ग बनाओ, और कैसे कैसे दुर्ग बनाना है वो सारे। अब दुर्ग कैसे कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उनके बारे में देखो, किसमें कितने प्रकार के दुर्गों के बारे में वर्गीकरण कर रखा है। तो मनुस्मृति में दुर्गों को कितने भागों में 6 प्रकार बताए। मनुस्मृति में दुर्गों के कितने 6 प्रकार बताए। मनुस्मृति में हो गया दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। ये सीधा सवाल अगर आ जाए मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए तो वो है 6। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है ना, कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। उसमें इन्होंने कितने बताए? तो इन्होंने बताए 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार बताए। हो गया। फिर है शुक्र नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा आता है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग तो वो है 9 प्रकार। कितने प्रकार? 9। इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन। 9 प्रकार। कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार। फिर अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किस दुर्ग को बताया? किसमें? अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में। तो अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में अपन गए वो गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। गिरि यानी पर्वतीय दुर्ग, ठीक है। किस दुर्ग को? गिरि दुर्ग को इसमें अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में इन्होंने रखा, ठीक है। बाकी रही बात शुक्र नीति में। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से थे? तो वो थे सैन्य दुर्ग। कौन से थे? सैन्य दुर्ग। कौन से दुर्ग? सैन्य दुर्ग। अगर पूछ लिया जाए मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो वो है अपन के गिरि दुर्ग, और शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग, ठीक है। बढ़े आगे, चल। हाँ, ये है शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग। ये है अपने शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग। अभी बताया था शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी? 9, ठीक है। 9 में देखो कौन कौन से दुर्ग है। सबसे पहले आता एरन दुर्ग। सबसे पहले कौन सा आता? एरन दुर्ग। सवाल यहां से बन सकता है सीधे, ऐसे दुर्ग जो चारों ओर खाई कांटों व पत्थरों से घिरा हो, कौन सा दुर्ग है? तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान अपन को रखना है, ठीक है। तो देखो एरन दुर्ग क्या है? ऐसे दुर्ग जो चारों ओर खाई कांटों व पत्थरों से घिरा हो। किनसे? खाई बनी हुई है तो ये फिर कांटे और पत्थर रखे हुए, तो ऐसे दुर्ग है उनको एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। या तो चारों ओर खाई है या फिर कांटे पत्थर या इनसे घिरा हुआ, और इसके अंतर्गत चित्तौड़ दुर्ग भी आता, ठीक है। फिर दूसरा दुर्ग है पारिक दुर्ग। कौन सा? पारिक दुर्ग। इसमें कौन सा? वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहां चारों ओर खाई मतलब कांटे और पत्थर, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, कांटे और पत्थर। ये खाई दे रखा कि ऊपर वाले में भी खाई दे रही, लेकिन जो खाई है जिन दुर्ग के चारों ओर वो है पारिक दुर्ग। और इसमें इसका उदाहरण कौन सा है अपन के? भरतपुर दुर्ग। कौन सा? भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, है ना। हाँ, फिर है पारिद दुर्ग। क्या है? पारिद दुर्ग।
यहां ध आया तो ध को द मान लेना, दीवार। ठीक है, क्या है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर दीवारें में परकोटा, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो, बड़ी बड़ी दीवारें हो और परकोटा हो, ये पारित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है, इसमें चित्तौड़ का दुर्ग भी आता है, इनके चारों ओर कुंभलगढ़ का दुर्ग भी आता है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें भी क्या है, चारों ओर दीवार है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग दीवार प्रसिद्ध है। फिर है धानवन दुर्ग, फिर है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग कौन से होते हैं, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर मरुस्थल हो। अब मरुस्थल तो एक दो के ही है, मरुस्थल कहाँ है, मरुस्थल आपने पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग। ये किस में आता है, किस में आता है, दानवन दुर्ग में। इसके अलावा एक और जूनागढ़ जोड़ लो, जूनागढ़ है बीकानेर, ये भी मरुस्थल की तरफ भी। ठीक है, यह है दानवन दुर्ग के अंतर्गत आएंगे। फिर है जल दुर्ग। जल दुर्ग को औदक दुर्ग भी कहा जाता है, औदक दुर्ग, जल दुर्ग को क्या कहा जाता है, औदक दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, वे दुर्ग जिनके चारों ओर जल से, जो चारों ओर जल से घिरा हो, किनसे, चारों ओर खाई बनाकर पानी, ठीक है, या फिर किसी के बिन। अब देखो ये इन दुर्गों में, जल दुर्ग में कौन कौन से गागरोन, ये बहुत बार सवाल आया है। औदक दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग नहीं आता है, कौन सा दुर्ग आता है, तो ये गागरोन ही आता है, ज्यादा गागरोन ही ऑप्शन में आता है, गागरोन। और एक है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ कहां, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब जो हो गया औदक दुर्ग में, औदक दुर्ग कौन सा होता है, जल दुर्ग, यानी चारों ओर जल से घिरे हुए दुर्ग। बढ़े आगे, हाँ, फिर देखो गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग होते हैं पर्वतीय दुर्ग। कौन से, पर्वतीय दुर्ग। वे दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बने हो, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। लगभग दुर्ग इस श्रेणी में आते ही है, लगभग काफी दुर्ग है इस श्रेणी में आते हैं, पहाड़ी पर ही बने हुए, पहाड़ी पर ही बने हुए। कुंभलगढ़ दुर्ग है, सिरोही दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, इनके अलावा मेहरानगढ़ पहाड़ी पर ही बना हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग ये पहाड़ी पर ही बना हुआ, पहाड़ी पर ही है। ठीक है, चित्तौड़ का दुर्ग भी पठार पे बना हुआ, यानी ये पहाड़ी पर इस श्रेणी में लगभग दुर्ग आते ही, लगभग दुर्ग गिरि दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। तभी तो कौटिल्य ने और मनुस्मृति ने सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में इनको रखा। ठीक है, फिर आता वन दुर्ग। कौन से दुर्ग आते हैं, वन दुर्ग। वे दुर्ग जो चारों ओर सघन वन से घिरा हो, चारों ओर सघन वन से घिरे हो, वो आते हैं वन दुर्ग की श्रेणी में, जो चारों ओर सघन वन से घिरे हो। और ये है रणथंबोर दुर्ग। कौन सा, रणथंबोर दुर्ग है, वो चारों ओर वन से घिरा हुआ, जंगल में बने हुए दुर्ग। ठीक है, आगे सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग क्या, राजा की सेना व साथ देने वाले बंधुजनों से घिरा दुर्ग, जैसे चित्तौड़ और कुंभलगढ़। यानी इन दुर्गों, ये दुर्ग थे ना, इनके चारों ओर क्या सेना लगा रखी थी या फिर पहरा लगा रहता था, इसलिए इनको सहाय दुर्ग कहा जाता। फिर है सैन्य दुर्ग। क्या है, सैन्य दुर्ग, सेना द्वारा सुरक्षित, यहां सेना लगी रहती थी, राजा की सेना यहां पर पहरा देती थी, तो इस दृष्टि से भी ये सुरक्षित दुर्ग थे। ठीक है, अब देखो कौटिल्य ने जो 4 दुर्ग बताए, उनमें देख लो कौन कौन से। तो उनमें एक तो औदक दुर्ग है, एक है पार्वत दुर्ग। देखो औदक दुर्ग जल दुर्ग है ही है, और पर्वतीय दुर्ग है जो गिरि दुर्ग है, उनको पार्वत दुर्ग कह दिया। फिर दानव दुर्ग है ये मरुस्थल वाले, और एक वन दुर्ग। ये बताए अपन के कौटिल्य ने। किसने, कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये 4 दुर्गों की श्रेणियां बताई। ठीक, बढ़े आगे जी, हाँ, नेक्स्ट अब दुर्ग शुरू करते हैं। दुर्ग आगे, पहला दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग। पहला दुर्ग कौन सा लिया अपन ने, चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़। निर्माण किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने। किसने, चित्रांगद मौर्य। चित्रांग मौर्य आए तो भी देख लेना, चित्रांग मौर्य। और इनका विस्तार किसने करवाया, बाद में, बाद में जो विस्तार करवाया वो करवाया है कुंभाजी ने, महाराणा कुंभाजी ने। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, इन्होंने करवाया था। तो निर्माण चित्तौड़ दुर्ग का चित्रांगद मौर्य ने।
ठीक है। इनके उपनाम के बारे में भी सवाल आता है बार बार। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। किस दुर्ग को, सवाल आ जाए किस दुर्ग को राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, तो वो आपने है चित्तौड़ वाला दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ वाला दुर्ग। राजस्थान का गौरव कहा जाता है किसको? चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। हाँ, फिर है मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, यही है आपने चित्तौड़ दुर्ग। इनके उपनाम कौन कौन से? राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार और चित्रकूट दुर्ग। हाँ, ये किस पठार पर स्थित है? तो ये है भाई साहब मेसा पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार, मेसा पठार पर स्थित है। ठीक है, आकृति इसकी कैसी है? व्हेल मछली के समान। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल आ जाएंगे आपके तो मजे में, सीधे सीधे सवाल। यानी किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? तो वो है अपने चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग की जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। किस मछली के समान? व्हेल मछली के समान है। हाँ, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब यहां आदमी रहते हैं, खेती भी होती। ठीक है, और इसके अलावा एक और लिविंग फोर्ट है, वो है जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, इसका उत्तर मत समझना। दूसरा कौन सा है? दूसरा लिविंग फोर्ट है वो है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है तो वो है चित्तौड़ दुर्ग। यानी यहां पर आम जन, राजा महाराजाओं के साथ आम जन भी निवास करते थे। ठीक है, ये होता ना दुर्गों का तो बहुत पहले से ही हड़प्पा सभ्यता में भी दुर्गों के बारे में चर्चा होती थी, यानी वहां से भी दुर्गों के अवशेष मिले। हाँ, फिर देखो 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। 6 दुर्गों को घोषित किया था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे इसी क्लास में, इनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। यानी कब किया है, किन किन दुर्गों के नाम विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो 21 जून 2013 को चित्तौड़ वाला जो दुर्ग है इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, आगे बढ़ो। चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए। साके कितने हुए? 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चित्तौड़ दुर्ग में साके अगर पूछ लिया जाए तो आपने 3 साका हुआ। कितना हुआ? 3। पहला हुआ रतन सिंह के समय। पहला साका किसके समय? पहला साका हुआ जब रतन सिंह अपने क्या थे? शासक थे यहां पर। कब? रतन सिंह जी तब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था कब? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस समय पहला साका। ठीक है, पहला साका अलाउद्दीन नहीं, रतन सिंह के समय। ठीक है, दूसरा साका विक्रमादित्य के समय। दूसरा साका किसके समय? विक्रमादित्य के समय। विक्रमादित्य के समय पहला साका रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में। दूसरा साका है विक्रमादित्य के समय 1534 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा साका हो गया विक्रमादित्य के समय 1534 ईस्वी में। और इस समय जोर किसने किया? कर्मावती ने जोर किया था। जोर किसने किया? जोर का भी लिख देते हैं यहां, कर्मावती ने जोर किया था। कर्मावती ने जोर किया था, रानी कर्मावती, उन्होंने जोर किया था। और तीसरा साका उदय सिंह के समय हुआ था। किसके समय? उदय सिंह के समय हुआ था। हाँ, तीसरा साका उदय सिंह के समय। किनके समय? उदय सिंह। यहां साका मतलब जोर उदय सिंह की बात ने नहीं किया था, यानी रानी ने नहीं किया था, बल्कि फत्ताजी की रानी जो फूल कंवर थी उन्होंने जोर किया था। ठीक है, किसने किया था? फूल कंवर, जो कि कौन थी? फत्ता की
रानी। फूल कंवर जो है इन्होंने जोर किया था किसमें, तीसरा जो साका हुआ था इसमें फूल कंवर ने जोर किया। ठीक है। चलो, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के मामू ने किया था। किसने किया था? अफगानिस्तान के मामू ने चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण किया था। मेन चीज ध्यान रखना, चित्तौड़ में साके कितने हुए? 3 साके हुए। किसके समय? पहला साका किसके समय हुआ? रतन सिंह के समय, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है। हाँ, और प्रथम पहला आक्रमण है वो मामू ने किया, जो कि अफगानिस्तान के। ठीक, बढ़े आगे। जी हाँ, हाँ। चित्तौड़ में देखो विजय स्तंभ भी बना हुआ। क्या है? विजय स्तंभ। ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी आता है। हाँ, ये फैक्ट नंबर 149, यानी जो फैक्ट वाली अपन ने बुक दी थी उसमें ये भी शामिल है। ये शामिल है, जो फैक्ट वाली बुक दी थी, पहला जो वॉल्यूम आया था अपन के फैक्ट वाली बुक का, उसमें यह शामिल था। तो विजय स्तंभ के बारे में क्या है? विजय स्तंभ का निर्माण है 1440 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। कौन सी विजय थी? सारंगपुर युद्ध की जो विजय थी उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1540 ईस्वी में। कब करवाया था? 1540 ईस्वी में। हाँ, यहां नीचे और लाइन लिखी है 1440, सॉरी 1540 याद है। ठीक है, 1440 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1448 में यह निर्माण पूर्ण हुआ। ठीक है, कब? 1440 में निर्माण शुरू हुआ था और 1448 में पूर्ण हो गया था। 1440 में विजय के उपलक्ष्य में, 1437 में ये युद्ध हुआ था। ठीक। विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता व उसके पुत्र नापा पोमा पूंजा थे। विजय स्तंभ के वास्तुकार भी पूछते हैं तो वास्तुकार के भी फैक्ट दे रखे हैं, किसके वास्तुकार कौन है। ठीक है, तो विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जेता व उनके पुत्र नापा पोमा पूंजा। ठीक है, विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इसके बारे में अगर सवाल पूछते हैं तो लाइन से ही पूछेंगे। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक, हाँ, तो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और 157 सीढ़ियां। देख रहे हो, हालांकि कोई भी ऐसा जो तैयारी करने वाला बंदा है वो अछूता नहीं है विजय स्तंभ से। ठीक है, तो विजय स्तंभ के बारे में क्या है? 9 मंजिला इमारत है, 120 फीट ऊंचाई है और 157 सीढ़ियां। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ। कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ। किसमें? विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है वहां पर। इसका उपनाम पढ़ लेते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। किसको? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी इस विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है, चलो। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया। आगे, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है? विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो जिसका कार्यालय अजमेर में है, उनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। ये विजय स्तंभ इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ो। इतिहासकारों द्वारा विजय स्तंभ को दिए गए उपनाम या कथन। विजय स्तंभ के बारे में जो इतिहासकार है उन्होंने क्या कहा? लोक जीवन का रंगमंच। ये किसने कहा? आपने गोपीनाथ जी शर्मा ने, गोपीनाथ जी शर्मा ना, उन्होंने कहा विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने बताया? GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने बताया पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। विष्णु ध्वजगढ़, ये किसने कहा? डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने। किसने कहा? डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने कहा विष्णु ध्वजगढ़। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, ये किसने कहा? तो डॉक्टर गॉड्स ने। ठीक है, हाँ, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है।
विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किसने की है, ये अगर आ जाए तो वो है फर्ग्यूसन महोदय। कौन सा महोदय? फर्ग्यूसन महोदय। ठीक है, चलो हो गया। हाँ, अब देखो चित्तौड़ में, चित्तौड़ में प्रमुख मंदिर जो कौन कौन सा है? एक तो मीरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर चित्तौड़ में है। श्रृंगार चौरी है, श्रृंगार चौरी है। सतबीस देवरी है, सतबीस देवरी। ये जो सतबीस देवरी है, इसका निर्माण किसने करवाया? वेलगन। किसने करवाया? वेलका ने, जो कि कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, इन्होंने करवाया था। कौन थे? कुंभा के कोषाध्यक्ष। ठीक है, सतबीस देवरी। इसमें क्या है, जो 24 जैन तीर्थंकर है उनकी मूर्ति। ठीक है, फिर संबिदेश्वर मंदिर, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। काली का मंदिर भी है। ठीक है, ये क्या है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, चलो। हाँ, चित्तौड़ दुर्ग में कितने? 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा कौन सा? पाडनपोल। अंतिम है रामपुर। अंतिम है रामपुर। हो गया। इसी दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में जयमल व कल्लाजी राठौड़, जयमल व कल्लाजी की छतरियां भी। ठीक है, किनकी? जयमल व कल्लाजी राठौर की छतरियां बनी हुई। इसके अलावा बाघ सिंह जो है, जिसने दूसरे साके का नेतृत्व किया था, इनका क्या है? स्मारक भी बना हुआ चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर? पाडनपोल है ना, वहां पर। किसकी? बाघ सिंह का स्मारक। बाघ सिंह का स्मारक भी बना हुआ। कहां पर? पाडनपोल जो है ना, एक दरवाजा, वहां पर बना हुआ। तो ये था अपने चित्तौड़ दुर्ग। ये था प्रमुख रूप से, थोड़ा थोड़ा ऊपरी तौर पर पढ़ लिया। फिर है रणथंभौर दुर्ग। दूसरा दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? रत्तीदेव ने। किसने करवाया? रत्तीदेव ने करवाया था। इसका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है रणतपुर। क्या है? रणतपुर। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहा जाता है। किसको? रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहा जाता है। फिर इसका आकार कैसा है? अंडाकार। आकार इसका कैसा है? अंडाकार। हाँ, सुपारी महल। सुपारी महल क्या है? इसमें क्या है? मंदिर भी है, मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों ही है। क्या है? मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों ही एक जगह है। हाँ, ऐसा दुर्ग जिसमें, ऐसा महल जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों ही एक जगह है, तो वो है सुपारी महल, जो कि कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में है। ठीक है। हाँ, फिर देखो रणथंभौर पर ये लाइन नहीं दिख रही है ना, ये लाइन नहीं दिख रही, मैं बोल देता हूं। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक। पहला शासक कौन था? कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी, है ना। रणथंभौर, अच्छा, आक्रमण करने वाला पहला शासक नहीं, पहला शासक कौन था? ऐबक शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाइन थी अपने ये नीचे, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, राजपुताना के सभी दुर्ग नंगे, परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कथन किसने किया? अगर ये सवाल आ जाए तो ये है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल ने ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। अगर सवाल ऐसे भी आ सकता है, सवाल तो ऐसे भी आ सकता है, राजपुताना के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है, अबुल फजल ने ये किस दुर्ग के बारे में कहा? तो ये है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। इसके अलावा देखो, ऐसे 10 किलों को, किले दुर्गों को मैं मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ये कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा? तो ये था अपने जलालुद्दीन। कौन थे? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी ने यह कथन कहा था कि ऐसे 10 किलो को यानी 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, बढ़े आगे। चल, हाँ, रणथंभौर का पहला साका, अरे आज कैसे समझे? रणथंभौर का पहला साका हुआ किसके समय? हमीर के समय। हमीर के समय आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब किया था? तो ये किया था 1301 ईस्वी में। कब किया था? 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था उस समय। और जोर किसने किया? तो जोर किया था रंगदेवी, रंगदे जो रानी थी हमीर की, उन्होंने क्या जल जोर किया था? पदमला तालाब में जल जोहर क्या किया था? जल जोहर क्या था? किस तालाब में? पदमला तालाब में कूदकर इन्होंने जोहर कर लिया। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में जय सिंह की 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में 12 खंभों की, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोगी महल, जोरा भोरा महल व पदमला तालाब स्थित है। कौन कौन से? जोरा भोरा महल, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये सारे यहाँ पर है। जोरा बोरा महल क्या था? एक अनाज रखने का गोदाम था। जोरा बोरा महल है वो अनाज रखने का गोदाम ही था। ठीक, फिर आगे बढ़ो। 2013 ये बताया, 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया।
ठीक, दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कब? दिसंबर 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट। ये ध्यान रखना, एक अपने चित्तौड़ दुर्ग अभी पढ़ा था, चित्तौड़ पर कितने? 12 रुपए का डाक टिकट, यही दिसंबर 2018 में। किस दुर्ग पर? चित्तौड़ दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट, 12 रुपए, 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक, और यहां पर 5 रुपए का। यह दुर्ग हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, हाँ, हमीर के समय जल जोर किया था। अब देखो, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग। ठीक है, कब किया? ये लाइन दे रखी है आपने, कब किया? 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, पहला दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग। ये फैक्ट में दे रखा, सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में वर्णन भी दिया है। निर्माण किसने? चित्रांगद मौर्य ने किया। उपनाम राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर है कहां पर? मैसा पठार पे, ये पढ़ लिया। फिर देखो कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थिति कहां? राजसमंद। निर्माण अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया। पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। उपनाम कुंभल मेरू, मच्छेंद्रपुर मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ये कुंभलगढ़ दुर्ग, ये भी शामिल था। फिर गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, जल दुर्ग के की श्रेणी में आता है। निर्माण किसने करवाया? डोड परमारों ने। किसने? डोड परमार राजपूतों द्वारा। उपनाम क्या? गरगराटपुर, डोडगढ़, धुलरगढ़ या मुस्तफाबाद। पहाड़ी कौन सी? मुकुंदरा पहाड़ी पर। नदियां काली सिंध व आहू, कौन सी? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। ठीक है, फिर जैसलमेर दुर्ग, निर्माण किसने करवाया? रावल जैसल ने। कब? 12 जुलाई 1155 में। निर्माण पूर्ण सालिवान द्वितीय ने करवाया था। उपनाम गौरहरागढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ या उत्तर भट्ट बड़ किवाड़, यह है जैसलमेर दुर्ग के उपनाम। पहाड़ी कौन सी थी? त्रिकुट पहाड़ी। फिर है आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है। सर्वाधिक दुर्ग भी आपने जयपुर में ही है, ध्यान रखना, सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी जयपुर ही है। हाँ, निर्माण दुल्ले राय द्वारा, पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा। पहाड़ी कौन सी है? कालिको पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? कालिको पहाड़ी। फिर है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। निर्माण अभी बता दिया, रणथन देव ने। किसने करवाया? रणथन देव। यही रणथंभौर दुर्ग में क्या है? रणथंभौर दुर्ग, यहां पर आपने पढ़ लिया था हालांकि पिछली क्लास में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है रणथंभौर दुर्ग में। किसमें? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। गणेश चतुर्थी को यहां मेला लगता है। ठीक, गणेश चतुर्थी के दिन यहां पर मेला भी लगता है। चलो आगे दुर्ग, ये शेरगढ़ दुर्ग जो है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फैक्ट बना रखा, पढ़ ही लेते हैं। शेरगढ़ दुर्ग दो, एक है 12 में, एक है 12 में और दूसरा है धौलपुर में, दूसरा है धौलपुर में। तो शेरगढ़ जो 12 में है उनके बारे में पढ़ते हैं। निर्माण किसने करवाया? नागवंशीय शासकों द्वारा। किनके द्वारा? नागवंशीय शासकों द्वारा। प्राचीन नाम क्या था? कोषवर्धन दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राचीन नाम क्या है? कोषवर्धन दुर्ग। पहाड़ी कौन सी है? कोषवर्धन पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी थी? कोषवर्धन पहाड़ी पर थे। हाँ, ये दुर्ग परवन नदी, कौन सी नदी? दिख तो रहा ना, परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर शेरगढ़ दुर्ग रखा। ठीक है, पहले नाम कोषवर्धन दुर्ग था, फिर शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? शेरगढ़ दुर्ग। ये भी अपन के फैक्ट बना हुआ, ये भी करेंगे, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें करवाएंगे। दुर्ग के बदले हुए नाम किसने बदले? ठीक है, किसने
बदले दुर्गों के बारे में किस इतिहासकार ने क्या कहा, ये भी फैक्ट है। ये फैक्ट के माध्यम से अपन पढ़ लेंगे और सवाल यहीं से बनेंगे, सवाल यहां से ही बनते हैं। हाँ, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने यह दुर्ग कोटा के शासक भीम सिंह को दिया। किसने? फर्रुखसियर जो मुगल शासक, मुगल बादशाह था, इन्होंने कोटा के भीम सिंह को ये 12 वाला दुर्ग दिया था। अमीर खां पिंडारी को अंग्रेजों के विरुद्ध जालिम सिंह ने ये इस दुर्ग में शरण दी। जालिम सिंह जो शासक था, इन्होंने अमीर खां पिंडारी को इस दुर्ग में शरण दी थी। ठीक है, जालिम सिंह ने इस दुर्ग में जालाओं की हवेली का निर्माण करवाया था। कौन सी हवेली? जालाओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? जालिम सिंह। ठीक है, बढ़ो आगे। ये है अपने धौलपुर वाला। कुषाण वंश के शासनकाल में मालदेव ने करवाया था। उपनाम क्या है? दक्कन का द्वारगढ़। बहुत ये नाम उपनाम है वो इंपॉर्टेंट। क्या है? दक्कन का द्वारगढ़। पुनः निर्माण किसने करवाया? पहली बार जो देवीपाल द्वारा, जो पाल वंश के थे। दूसरी बार शेरशाह सूरी द्वारा 1540 ईस्वी में करवाया गया और शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर शेरगढ़ दुर्ग रखा। किसने? शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर शेरगढ़ दुर्ग रखा था। ठीक है, हुनहुंकार तोप बहुत इंपॉर्टेंट। हुनहुंकार तोप महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित हुनहुंकार तोप इसी दुर्ग में है। कौन सी? हुनहुंकार जो तोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हुनहुंकार तोप। ये जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग जो कि धौलपुर में। ठीक है, हाँ, इस दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। कौन सी? मीर सैयद की दरगाह किस दुर्ग में है? तो वो है आपने धौलपुर की, जो धौलपुर में जो शेरगढ़ दुर्ग है वहां पर। ठीक, हाँ, मुगलों ने इस दुर्ग का उपयोग फौजी चौकी के रूप में किया। मुगल जो थे उन्होंने इस दुर्ग का उपयोग किसमें किया? फौजियों की चौकी के रूप में किया था। ठीक है, बढ़े आगे। हॉल आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।